ऑफिसरान बोल रहे हैं, आपको कैसा लगता है कि ये जो कुछ कह रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है? एकदम झूठे हैं। अंदर जो बैठे हुए अफसरान है ना, ये सिर्फ बोलते हैं क्योंकि उनके कार्यालय में एसी लगी हुई है, दिमाग ठंडा रहता है, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। ये लोग ठीक ठाक रहते तो आईजीएम हॉस्पिटल इनके हाथ से जाता क्या? ये ठीक नहीं थे। जय हिंद साथियों, आई बात करते हैं भिवंडी शहर की समस्याओं की। जहाँ तक मुझे तजुर्बा है भिवंडी शहर की समस्याओं का, तो 7 जन्म भी ले लें तो भिवंडी शहर की समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता। ये यहाँ के अधिकारी भी मानते हैं, यहाँ के कर्मचारी भी मानते हैं और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता भी। बहरहाल आइए बात करते हैं भिवंडी एक्शन फोर्स की। एक कमेटी का गठन हुआ है, इसमें मैं भी हूँ, साथ ही हालात के एडिटर एम अबू बकर और कासिम अंसारी साहब आजम न्यूज़पेपर से, साथ ही बदिउज़्ज़मा खान साहब, एडवोकेट मोहसिन साहब और मैं। इस कमेटी का मकसद भिवंडी शहर में चल रहा मामला करप्शन, इसे ख़त्म करने का प्रयास करना है। बहरहाल आज भिवंडी शहर के एडिशनल कमिश्नर श्री डाके जी से, साथ ही मेडिकल ऑफिसर संदीप गाटेकर जी से एक समस्या को लेकर मुलाकात हुई और उन्हें लिखित पत्र भी दिया गया, अपना विरोध भी जताया गया। विरोध क्या था? भिवंडी शहर के मंडई क्षेत्र में एक हॉस्पिटल मौजूद है, ये सबको पता है, और वो प्राइवेट में जाने वाला है, ऐसी कुछ खबरें थी। तो इसी का विरोध करते हुए एक पत्र वहाँ दिया गया और इन दोनों अधिकारियों से, साथ ही कमिश्नर से मांग की गई कि अगर ये प्राइवेट में जाता है तो भिवंडी शहर के जो लोग हैं, जागरूक नागरिक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, तीव्र आंदोलन करेंगे। अब आइए सुनते हैं इसी कड़ी में बदिउज़्ज़मा खान को। एक ऐसी अफवाह भी सुनाई दी थी कि ये प्राइवेट कंपनियों को जाने वाला है बीजेपी दवाखाना, तो इस सिलसिले में मेमोरेंडम देने हम सभी आए थे। तो खान साहब बताइए क्या बात हुई जी? हमें ये तशवीश लाक हुई थी कि बरसों पुराना हमारे भिवंडी वेस्ट का एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर बहुत से लोग सुविधाएं हासिल करते थे, उसे रिपेयर करने के लिए काफ़ी साल लग गए थे। अब वो इमारत तामीर हो चुकी है और उसे शुरू करना चाहिए था, मगर सिर्फ वहाँ पर अभी ओपीडी शुरू है और तमाम जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी वहाँ के आवाम को, वो नहीं मिल रही है। इस सिलसिले में हमने बात की तो हमें बताया गया कि वहाँ पर अभी ओपीडी शुरू है और वहाँ पर जल्द अज जल्द ज़चकी खाने का क़याम भी अमल में आएगा, जिसके लिए हमने मेमोरेंडम दिया था। हमारे मेमोरेंडम में हमने ये लिखा था कि फ़ौरन यहाँ पर ज़चकी खाना शुरू किया जाए, क्योंकि ये बाई गुलबाई पेटिट हॉस्पिटल, खान साहब अब्दुल समद मोमिन हॉस्पिटल, जच्चा खाना, ये जो पहले तमाम जो सहूलतें यहाँ दस्तियाब थी और बेहतर तरीके से इसका आगाज़ किया जाए। इस सिलसिले में हमने मेमोरेंडम भी दिया। हमारी टीम ने जाकर मुलाकात की, एडिशनल कमिश्नर साहब से मुलाकात की और एमओएस साहब से मुलाकात की। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम बहुत ही जल्द 1 महीने के अंदर यहाँ पर ज़चकी खाना का आगाज़ करेंगे और साथ ही साथ दीगर जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो भी देंगे। और हमने जब पूछा कि हमें ये तशवीश है कि क्या आप किसी प्राइवेट कंपनी को इसे देने वाले, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ प्रोसेस चल रहा है और आगे देखें क्या होगा। तो हमने कहा कि हमारा इस पर सख्त विरोध है और हम इसे प्राइवेट होने नहीं देंगे, लिहाजा ये आवाम की चीज़ है, महानगर पालिका अपने ज़रिए इसको चलाए। हमारे पास बहुत सक्षम स्टाफ है और बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही कैपेबल लोग हमारे स्टाफ में हैं, उनके ज़रिए ये जो हॉस्पिटल है बीजेपी, इसे चलाया जाए और तमाम जो फैसिलिटीज़ है वो आवाम को मुहैया करा जाए। और आइए अब सुनते हैं एम अबू बकर जो हालात के एडिटर हैं उन्हें। नाजरीन, ये जो बीजेपी दवाखाना है, जो शहर का इकलौता म्यूनसिपलिटी का या कारपोरेशन का दवाखाना हुआ करता था, जो पिछले कई वर्षों से बंद है, मखदूस होने के बाद तोड़ दिया गया, उसके बाद बनने के बाद भी 2 साल हो गए। मैं लगातार इस दवाखाने के सिलसिले में अरबाब इक़्तिदार से बातें करता था, इसके ताल्लुक से पूछता था, तो पता चला कि एक रोज अचानक बगैर कुछ बताए इन्होंने ओपीडी शुरू कर दी, लेकिन ज़च्चा खाना पिछले लगभग साल भर से शुरू नहीं किया है। इस सिलसिले में हमें बाहर से ये इत्तला मिली कि भाई ये जो बीजेपी दवाखाना है, ये प्राइवेटाइजेशन की कोशिश हो रही है कारपोरेशन की तरफ से। तो आज इस सिलसिले में
हम लोगों ने एक भिवंडी एक्शन फोर्स बनाई थी पिछले दिनों, तो उसका पहला मेमोरेंडम लेकर जब हम पहुंचे एडिशनल कमिश्नर श्री ढाके के पास, तो उन्होंने बताया कि ये मामला मैं कमिश्नर के पास पहुंचाता हूं, आप जो है एमओएच से जो गाड़े हैं उनसे मिलिए। तो हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने पहले तो ये बताया कि हम जच्चा खाना शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद जब हमने ये पूछा कि हमको इस तरह की खबर है कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है आपका, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये कोशिश चल रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि ये सुविधा मुफ्त रहेगी। लेकिन नाजरीन, आप ये जानते हैं कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो है बाद में वो अपनी अपनी टेंटेकल्स यानी अपने वो पंजे खोल देता है, और उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटलों के जो हाल है वो सबको मालूम है। तो हम भिवंडी वाले या हमारी ये जो भिवंडी एक्शन फोर्स है, किसी सूरत में इस हॉस्पिटल को प्राइवेटाइजेशन करने के सख्त मुखालिफ है, और हमने उनसे कहा भी कि प्राइवेटाइजेशन के हम मुखालिफ हैं, आपकी इस तरह की कोई भी कोशिश जो है हम उसको नाकाम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये लेटर मैं कमिश्नर को पहुंचा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह 1-2 रोज में हम कमिश्नर से भी इस सिलसिले में हमारी भिवंडी एक्शन फोर्स जो है बड़ी फोर्सफुली उनके साथ भी मिलकर उनको भी मेमोरेंडम देगी। वैसे हमारा ये मेमोरेंडम उन्हीं के नाम है, उनके टेबल पर 1-2 रोज में पहुंचेगा तो हम जरूर उनसे मुलाकात करेंगे। और तमाम भिवंडी वासियों से भी हम अपील करते हैं, तमाम संगठनों से भिवंडी के जो जो इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, हम उनको भी आगाह करना चाहते हैं कि हमने एक अफवाह सुनी थी, लेकिन एमओएच मेडिकल ऑफिसर की जबानी जब हमने सुन लिया कि प्राइवेटाइजेशन की कोशिश हो रही है, तो अब हम और पूरा शहर जो है इसकी मुखालिफत करेगा। शुक्रिया नाज़रीन। और आइए अब सुनते हैं कासिम अंसारी साहब को। कासिम अंसारी साहब, ये जो हम लोगों ने एक फोर्स बनाई है भिवंडी एक्शन फोर्स, माशाल्लाह आपका इनिशिएटिव है, आपने इसकी पहल की है। हम सब खान फखरे आलम साहब, बदियुज़्ज़मा खान साहब, एडवोकेट मोहसिन साहब और मैं खुद, हम सब इस फोर्स का एक हिस्सा हैं। तो आज इसकी पहली कार्रवाई हमने फोर्स की है। तो इस सिलसिले में आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आज कारपोरेशन में आने का, और इन तमाम बातों में आपको कैसा लगा? हम एक मेमोरेंडम देने के लिए आज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आए हुए हैं सभी लोग। हमको ऐसा पता चला था कि मंडी में जो दवाखाना है बीजेपी दवाखाना, उसका प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। संबंधित अधिकारियों से हमने मुलाकात की और ये कन्फर्म हो गया कि उसको प्राइवेट में देने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसकी सख्त मुखालफत करते हैं और हमने मेमोरेंडम दिया है संबंधित अधिकारियों को कि ऐसा ना करें। बिल्कुल, तो यही हमारा विरोध है दवाखाने के प्राइवेटाइजेशन पे। यही कहना है भिवंडी वालों को मेरा कि इसको प्राइवेट ना होने दें। बीजेपी दवाखाना है वो कारपोरेशन के अंडर में ही रहना चाहिए और तमाम सहूलतें कारपोरेशन ने प्रोवाइड। और आइए अब सुनते हैं एडवोकेट मोहसिन को। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमने जो ये भिवंडी एक्शन फोर्स बनाई है वो कौम के बेनिफिट के लिए, कौम के वेलफेयर के लिए बनाई है। तो उसमें हमारा पहला जो हमने जो मुद्दा उठाया है, इशू उठाया है, वो है बीजेपी हॉस्पिटल जो है वो प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, उसका जैसे हमको पता चला है। तो हमने ये कदम उठाया है कि बीजेपी हॉस्पिटल को प्राइवेट ना किया जाए। इसके लिए आज हमने असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर ढाके साहब, एमओएच गाड़ेकर साहब, इन लोगों से मुलाकात की और इनको पूरा इंफॉर्मेशन दी जो इनको नहीं पता था, और इनको बताया कि ये जो होने जा रहा है ये गलत है, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो हमारे एमओएच गाड़ेकर साहब ने बोला कि प्रोसेस तो चालू है प्राइवेटाइजेशन का, लेकिन जो सर्विसेज है वो फ्री में रहेगी आम पब्लिक के लिए, आवाम के लिए। तो हमने बोला और जो जच्चा खाना रहेगा वो भी फ्री में रहेगा। तो हमने बोला कि नहीं, आप पूरी तरह से इसको कॉर्पोरेशन के अधीन रखो, इसको प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, 1% भी नहीं होना चाहिए। और जो बीजेपी हॉस्पिटल है भाई गुलबाई पेट्रियट हॉस्पिटल, उसको हम किसी भी तरह से प्राइवेट होने नहीं देंगे, और अगर ये ऐसा होता है तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे, और इसके लिए हम पूरी तरह से तत्पर है और तैयार है। इस ताल्लुक से मैंने क्या कहा, आइए अब सुनते हैं। ये सिर्फ बातें करते हैं, वादे करते हैं। हेल्थ के ताल्लुक से मैं बराबर भिवंडी शहर में देख रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। डॉक्टर जगह पर नहीं, पेमेंट चालू है। कैसे? हेल्थ के ताल्लुक से अभी इनकी कुछ गाड़ियां भी आ गई हैं जो शहर में घूमेंगी। रास्ते खराब है, लोग गिरकर मर रहे हैं, आपकी हेल्थ की गाड़ियां कितना काम करेंगी उसमें? हमारी पूरी टीम का ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के अभियानों में शामिल होने का प्रयास भी कीजिएगा।
मैं खान फ़ख्र आलम।